गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया था कल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है हमारा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे आज। जस्ट मिनट, टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूँ मैं। सम नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो सर 9th वन एक बार बताओ ना। 9th वन कल बताया था, वापस बताऊंगा क्या बताता हूँ। 9th वन पाता हूँ। का क्वेश्चन क्या था? फाइंड रेज टू इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4 sin x to the power 4। ये है ना, sin x to the power 4। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसा होगा? ये इंटीग्रल आप डालते जाओ बार बार, इंटीग्रल 0 to pi by 4 आएगा। sin x to the power 4 को लिखेंगे हम लोग sin square x the whole square dx, sin square x the whole square dx। ठीक है, a raised to 4 को क्या लिखते हैं हम लोग? a square का होल स्क्वायर। तो sin square x the whole square dx, फिर से यहाँ पे इंटीग्रल आएगा। sin square x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 minus cos square x, 1 minus cos square x the whole square dx, 1 minus cos square x the whole square dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a minus b का होल स्क्वायर। क्या आएगा? a minus b का होल स्क्वायर। a minus b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a square 1 minus 2ab 2 cos square x प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना आएगा? cos x to the power 4d। ठीक है, इतना समझा जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसका समझ में आ गया? यस। अब यहाँ पे तो फिर से आ रहा है यार। फिर से cos x to the power 4 आ रहा है, तो घूमता रहेगा फिर तो। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे।
हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का एक और फॉर्मूला है डबल एंगल फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला दूसरा क्या है? दूसरा फॉर्मूला इसका 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। द होल स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है इसका। साइन स्क्वायर एक्स का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 द होल स्क्वायर एक्स। नाउ इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा सीधा। डिनोमिनेटर का 2 और ऊपर का 1, 1/2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos 2x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना आएगा? cos स्क्वायर 2x dx। समझा इतना? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर 2x आराम से सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लग गया फिर से, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी एज इट इज माइनस 2 cos 2x ऐसा रहेगा। इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस cos स्क्वायर 4x by 2 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। यहाँ पे डबल एंगल है तो इसका आधा हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, अलग अलग करते टर्म्स को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 से सबको मल्टीप्लाई करता है तो 1/4 इंटू 1 इज 1/4। ठीक है, इंटीग्रल में लिमिट डालना है 0 to π/4। तो पहले टर्म आएगा 1/4, 2 cos 2x अपॉन 4 कितना आएगा? हाफ ऑफ cos 2x। 1/4 इंटू हाफ इज 1/8। ठीक है, 1/4 इंटू दिस इज 1/8 cos 4x dx। अब बस इसको अलग अलग करना है, अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करो। निकालो इसका आंसर कितना आता है बताओ। इसका आंसर निकालो। अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो ना नॉर्मली भी। इसको इंटीग्रेट करो फटाफट। 1/4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/4x। इसका कितना आएगा? माइनस हाफ एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x अपॉन 2। sin 2x अपॉन 2। 1/8 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/8x। 1/8x और इसका कितना आएगा? 1/8 sin 4x by अपॉन 4 sin 4x/4 टू द लिमिट ऑफ, लिमिट क्या रहेगा इसका? 0 to π/4। कांस्टेंट को पहले सॉल्व कर लो। तो 1/4x 1/8x एलसीएम लगाए तो कितना आएगा? 1/4x 1/8x 3/8x आएगा शायद। एलसीएम लगाए तो कितना आएगा? ये 3/8x 3/8x। इन दोनों को सॉल्व किया था और साइन ये दोनों अलग अलग ही है। माइनस हाफ sin 2x/2 माइनस हाफ sin 2x/2 प्लस 1/8 sin 4x/4। अब बस लिमिट डालना है 0 to π/4। पहले अपर लिमिट लगाएंगे बाद में लोअर लिमिट लगाएंगे। तो पहले अपर लिमिट लगा देते हैं इसको। तो अपर लिमिट क्या आएगा इसका? π/4। अपर लिमिट लगाए तो पहला क्या आएगा? 3/8 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस 2 to 4 हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ sin 2 टाइम्स ऑफ π/4। ठीक है, 1/8 और ये कितना आएगा? 1/32 प्लस 1/32 टाइम्स ऑफ sin 4 इंटू π/4। पहला ब्रैकेट ये रहेगा माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे यही सॉल्व करना है फिर। तो कितना आएगा ये? 3/32 पाई माइनस 1/4 sin π/2 sin π/2 प्लस 1/32 sin π। ठीक है ना, माइनस 0 छोड़ दो। इसका आंसर कितना आएगा फाइनली? 3/32 पाई 3/32 पाई। ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1 ठीक है, और यहाँ पे 0 cos sin 180 कितना होता है? 0। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका आएगा 3/32 पाई माइनस 1/4।
दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? यस सर। देख लो फटाफट एक बार। 3/32 पाई माइनस 1/5 10th वाला आया ना? यस सर। आगे नेक्स्ट सम पे 1/3 tan inverse of 4/3 4/3 plus tan inverse of 4/3. राइट है, ठीक है। आते हैं 9 सम पे। राइट, चेक कर लेना पीछे उसको क्या भी है, ठीक है। 9 सम हो गया हमारा, 10 सम हो गया हमारा, 11 सम पे आते हैं। 11 सम पे ध्यान दो। सर 11 भी हो गया। ठीक है, तो देखो मैं आप लोग को फॉर्मेट बताऊंगा और आप लोग से सॉल्व करवाऊंगा कि मेरे को पता है कि ये सब मैं सिखा चुका हूं आपको इंडेफिनाइट में। अगर मैं ये सब इंडेफिनाइट में सिखा चुका हूं तो यहाँ पे मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो 11 भी सेम सम है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाहूंगा सबको, ध्यान देना। सम नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स दिया है 0 to 4 और न्यूमरेटर में दिया है 1, डिनोमिनेटर में दिया है रूट ऑफ 4x minus x square dx, 4x minus x square dx, 1 upon root of 4x minus x square dx। तो गाइस 1 upon रूट के अंदर है, ऑर्डर ट्रिक बनेगा ये। इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 to 4 रहने देते हैं ऐसे, 1 रहने देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ, इसको स्टैंडर्डाइज करो, उसका थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म मिसिंग है तो क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर नेगेटिव है मैंने बताया था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x रहने देते हैं ऐसे, इसका थर्ड टर्म निकालेंगे अभी। इसका थर्ड टर्म कितना आएगा, हाफ इंटू 4 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 4 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर बनेगा, कितना आएगा +4। माइनस साइन रहेगा तो -4 जाता है यहाँ पे और यहाँ पे जाता है +4। ये सब सिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला तो अंदर सब चेंज होगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस dx और ये बन गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर 0 to 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसका आंसर क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, द आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। पढ़ा सबने अच्छे से? तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। x मेरा x अपॉन x माइनस 2 है और ये मेरा 2 है, टू द लिमिट ऑफ, क्या रहेगा इसका लिमिट 0 to 4। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करते तो कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 कितना आएगा 1 और ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। हम सबको पता है साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, तो माइनस साइन π/2 बाहर आ गया, माइनस बाहर आता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, विच वैल्यू ऑफ साइन इज -1, ये देखना हम लोग को, ठीक है। तो इसका भी आंसर आएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अच्छे से इसके पावर लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ 1, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ -1 इज, ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1, ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिख दो, सिंस साइन इनवर्स ऑफ -1 is minus of sin inverse of 1, minus of sin inverse of 1, sin inverse of -1 is minus of sin inverse of 1। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, sin inverse of -x is minus sin inverse of x, sin inverse of -x is minus sin inverse of x, पहले पढ़ा चुका हूँ ये। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम ही है, दो बार आ गया ये, 2 times of sin inverse of 1, तो 2 times of sin inverse of 1, the answer is 2। sin inverse of 1 का वैल्यू कितना आएगा π/2, फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 5। आया आंसर आपको, फाइनल आंसर इज 5। अंडरस्टूड? कंफर्म करो फटाफट। यस सर। पैटर्न मैंने सिखाया आपको, ये मैंने स्पेशल इंटीग्रल्स में सिखाया था। तो आपको लिमिट लगाना आना चाहिए बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट किया, ठीक है। एक द स्क्रीनशॉट, सम नंबर 12 सेम सम है,
आराम से आप लोग कर लोगे, एश्योरेंस है पूरा। मैं आऊंगा सम नंबर 4 पे, सम नंबर 13 पे। सर वो 12th में बैलेंसिंग बताओ ना एक बार कैसे करने का। 12th का हाँ करवाता हूँ अभी। ध्यान देना, सम नंबर 12। अब सम नंबर 12 में अब हम बोल रहे हो कि लिमिट क्या है इसका, इसका लिमिट है 0 to 1, सबसे इजी लिमिट है 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या दिया है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो क्या मिलेगा इसका आंसर 0 to 1, 1 अपॉन रूट के अंदर कांस्टेंट को पहले बाहर रखो, 3 बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x। अब इसका थर्ड टर्म कितना आएगा 1, हाफ इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाला तो अंदर सबका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ये प्लस, हाँ सर समझा अभी समझा। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का minus होल, 1 whole square. तो वही फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2, x-1 यस सर। हमेशा सेम सब है, इसलिए मैंने आपको स्किप कराया था। क्लियर सर है ने वो पक्का? -3 को ब्रैकेट के अंदर लिया तब वो -2 हो रहा था ना, ये इसलिए कंफ्यूजन हमेशा हो गया। ये हमेशा याद रखना कि अगर आप आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो थर्ड टर्म नेगेटिव वाला साइन एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, तो -1 यहाँ पे जाएगा, +1 यहाँ पे जाएगा। मैंने आपको सम्स करते समय बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस वाला साइन जो है वो आपका जाएगा एक्स के साथ और प्लस वाला साइन जाएगा कांस्टेंट के साथ। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर समझा। Yes, sir. थर्ड टर्म प्लस हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर लगाओ या a माइनस बी स्क्वायर लगाओ, हर एक में थर्ड टर्म पॉजिटिव रहता है। थर्ड टर्म पॉजिटिव है और आपने माइनस कॉमन निकाला तो इनडायरेक्टली थर्ड टर्म नेगेटिव है। समझ में आया पक्का? क्लियर है? यस Yes. तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो भी है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हमारा 3.3 एक्सरसाइज में हो गया है, जिसको मैंने शॉर्टकट में कराया था, लीआइट करके, याद होगा आपको। और उसके बाद हमने उसमें अप्लाई किया था फॉर्मूला फिश माइनस आईडी फिश। तो एक सम में करा रहा हूँ, एक सम में आप लोग से करवाऊंगा, ठीक है। सम नंबर 13 ध्यान होना चाहिए सबका, इंपॉर्टेंट सम है। तो आई क्या दिया यहाँ पे, लिमिट ऑफ 0 to π/2, लिमिट ऑफ 0 to π/2 x into sin x dx, x into sin x dx, ठीक है। तो गाइस x मेरा अलजेब्रिक है, sin x मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लीआइट में ये कंपोजिशन प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। x मेरा अलजेब्रिक है, sin x मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो x into sin x है ये, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसका, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है। इसके पूरा होने के बाद बाहर आप लोग इसका लिमिट लगा दो। इसका लिमिट क्या था, इसका लिमिट था 0 to π/2, ठीक है। ये समझ में आ गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टू द लिमिट ऑफ 0 to π/2। अब अप्लाई करो फॉर्मूला, तो x विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, इसको हाइट करूं थोड़ा सा, क्या आएगा माइनस x, sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos x, तो माइनस बाहर एक cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज व्हाट माइनस cos x dx टू द लिमिट ऑफ 0 to π/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, ये तो हमारा सेम रहेगा, माइनस x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx टू द लिमिट ऑफ 0 to π/2, टू द लिमिट ऑफ 0 to π/2, ठीक है। सॉल्व करें इसको, आगे क्या बनेगा ये माइनस x इंटू cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है हमारा sin x टू द लिमिट ऑफ 0 to π/2। तो पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करो पहले,
अपर लिमिट पुट करके क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा साइन 0, 0 और ये भी हो जाएगा साइन 0, ठीक है। वैल्यू पुट करने से कितना आएगा, आपको पता है cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, sin 90 1 होता है, ठीक है, और cos 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, ठीक है। कितना आएगा आंसर फाइनली 1। बोलो समझा, द आंसर इज 1। क्लियर है क्लास, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो सम नंबर 15 करो, 14 तो आप लोग कर लोगे, ट्राई द सम नंबर 15। सम नंबर 15 में क्या दिया है, ध्यान देना, सबसे बेसिक इंटीग्रेशन है ये, लिमिट ऑफ 0 टू इंफिनिटी x times of e raised to minus x dx. Start solving. 0 to infinity x times of e raised to minus x dx. x आपका algebraic है, e raised to minus x आपका exponential है, so already ये फॉर्मेट में है, तो इसको फर्स्ट ले लोगे, इसको सेकंड ले लोगे, ठीक है। सॉल्व करो, तो मैं इनके लिखता हूँ, सॉल्व करो फटाफट, सम नंबर 15 कर लो। सर 1 आया 1। आ गया, इतना जल्दी हो गया सर? यस सर, तो पहले क्या था? अच्छा ठीक है, इसलिए तो आप ऐसे बताएं, लोग बाकी लोगों को करने दो। आपका हो गया है, किसी को डाउट आएगा इस समय तो प्लीज पूछ सकता हूँ। सम नंबर 15, 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी अगर एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी जो हमेशा 0 होता है, आपने समय पढ़ा रहेगा, मेरे को ये इंपॉर्टेंट सम लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने आप लोग को दिया करने की। 0 टू इंफिनिटी, डन, आया आंसर? आंसर क्या है मुझे पता नहीं, 1 बोला जा रहा है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा क्या है। x into e raised to minus x to the limit of 0 to infinity। मैं ट्राई करना चाहूंगा, सबको ध्यान देना यहाँ पे, सम नंबर 15। सबका ध्यान होना चाहिए चीज। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी x into e raised to minus x dx, x into e raised to minus x dx, ठीक है, यही है क्वेश्चन, x into e raised to minus x dx। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अप्लाई द फॉर्मूला दिस माइनस आईडी विच फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, first integration of second minus integration of derivative of first into integration of second to the limit of क्या रहेगा, to the limit of 0 to infinity। अप्लाई किया फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये x will be as it is
ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन dx, अगेन टू द लिमिट ऑफ 0 टू इंफिनिटी। सिंपलीफाई करो इसको, तो पहला टर्म कितना आएगा हमारा, माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स dx, फिर से टू द लिमिट ऑफ 0 टू इंफिनिटी। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये, माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, तो ये माइनस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स टू द लिमिट ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ब्रैकेट डालेंगे, अपर लिमिट क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी ई रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, 0, एनीथिंग इनटू 0 0, माइनस ई रेज टू माइनस 0, ठीक है। देखो एक चीज समझ के लो, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी हमेशा 0 होगा, नेगेटिव है ना, तो एक्चुअल में कैसा हो जाएगा, ये लोगों को डाउट आएगा सर कैसे हो गया। देखो ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे मैं लोड लिख देता हूँ, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी। ना ई रेज टू इंफिनिटी इतना बड़ा टर्म है, अगर उसको 1 को ई रेज टू इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, ये समझ में आना चाहिए। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा मेरा, 0 माइनस 0, इधर पे क्या आएगा, 0 माइनस e raised to minus 0, e raised to minus 0 is 1 upon e raised to 0, anything raised to 0 is 1, तो 1 upon 1 the answer is 1, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 1। देखो समझ में आया, सब कंफर्म करो फटाफट एवरीवन। यस सर। यस e raised to minus infinity 0 होता है और e raised to minus 0 1 होता है, ये सबको समझा, ये कंफर्म करो, ये सबको समझ में आया, Yes. ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट समझाइए, ठीक है। एनीथिंग raised to infinity is a very large number and if we divide that 1 by such a large number, the answer will always be 0, ठीक है। Take the screenshot, question number 1 complete हो गया हमारा, we'll move to question number 2। question number 2 is all about substitution method, जो हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज में भी किया है, ठीक है। substitution method हटा रहा हूं इसको मैं, take the screenshot first। done everyone, clear? Yes, screenshot sir. लिया, ठीक है। मूव करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे substitution method। मैं कुछ सम्स में कराऊंगा वहां पे, कुछ सम्स मेरे को लगता है कि समझा के छोड़ दूंगा मैं, तो आप लोग ट्राई कर लोगे। So we'll move to question number 2, the very first sum of question number 2 to understand the pattern। ये भी नहीं करा था मैं, बट मेरे को एक्चुअल में बताना है कि जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इनडेफिनाइट में तो कुछ नहीं होता था, बट डेफिनाइट में आपका लिमिट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी फर्स्ट सम, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 by root 2, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 by root 2, न्यूमरेटर में दिया है sin इनवर्स ऑफ x और डिनोमिनेटर में दिया है 1 minus x square का पावर 3/2 dx। ये मेरा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में sin इनवर्स ऑफ x और डिनोमिनेटर में 1 minus x square पावर में 3/2 dx। अब जब पावर 3/2 होता है ना, इसका मतलब होता है 1.5, तो एक पूरा एक आधा, x raised to 3/2 is actually x root x, ठीक है। तो 1 minus x square raised to 3/2 मतलब एक पूरा रहेगा और एक आधा रहेगा, आधा मतलब रूट में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0 to the limit of 1 by root 2, इधर आएगा sin इनवर्स ऑफ x और नीचे लिख देंगे हम लोग एक पूरा एक आधा, पूरा बोल रहा हूं तो 1 minus x square, आधा बोल रहा हूं तो रूट ऑफ 1 minus x square, so 1 minus x square और आधा कितना आएगा इसका, रूट ऑफ 1 minus x square, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ है। अब आपको दिख रहा है ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, नीचे डेरिवेटिव है। sin इनवर्स ऑफ x को मैंने अगर t लिया तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 minus x को मेरा dt हो जाएगा, इतना समझ में आ जाए। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू पुट, देख के समझ में आता है क्वेश्चन में कि फंक्शन ऊपर नीचे डेरिवेटिव है, तो वी आर गोइंग टू पुट sin इनवर्स ऑफ x को t, तो sin इनवर्स ऑफ x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square dx is equal to dt। ये आ गया। एक चीज और समझो, sin इनवर्स ऑफ x को t लिया है तो हमारा
x कितना होगा sin t, ये पूरा वेरिएबल अभी पूरा का पूरा फंक्शन एक ही वेरिएबल में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ x को t लिया तो x कितना होगा, x होगा मेरा sin t। तो इससे मेरा आंसर क्या बनता है वो देखो। अब इतना तो हो गया, अब इतना तो कर लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट आपको एक चीज समझना है कि ये जो लिमिट है 0 to 1/√2, ये लिमिट x का था। अब आपका वेरिएबल चेंज होकर x से t पे आ गया है, तो आपके लिमिट्स भी चेंज होंगे। अभी आपको लिमिट्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग को अभी लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दें लिमिट्स का होगा, अपर लिमिट पहले चेंज करेंगे, लोअर लिमिट बाद में चेंज करेंगे। तो जब x का वैल्यू 1/√2 था, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो जब x का वैल्यू 1/√2 था, ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आप सबको पता है कौन से वैल्यू साइन का 1/√2 है, 45। π/4। साइन 45 कितना आएगा इसका आंसर, π/4। ये समझ में आया पहला लिमिट एवरीवन? यस दूसरा लोअर लिमिट चुप करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 था, तो t कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, ये तो 0 रहेगा। तो जो लिमिट आपका 0 to 1/√2 था, वो अभी चेंज हो क्या बन गया, 0 to π/4। क्या बन गया, 0 to π/4। बोलो इतना क्लियर है, ज़्यादा समझ यस में आया? सर तो therefore Yes. हमारा आंसर हो जाएगा अभी I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लिया है, t, ये मेरा t है, ये मेरा dt में चला जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। तो न्यूमरेटर में t आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4, t को सेम लेने देते हैं। हाँ तो भाई कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लोग कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी dt, ठीक है। अभी 1/cos स्क्वायर टी को मैं सेक स्क्वायर टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए इसको क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ 0 to π/4, ये हो जाएगा t, 1/cos स्क्वायर टी को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर टी dt। फिर से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनेगा। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया? यस। फिर से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनेगा। तो पहला मेरा अलजेब्रिक और दूसरा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स बनाते हैं। तो क्या आएगा आंसर, स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड to the limit of 0 to the limit of what, 0 to π/4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा ब्रैकेट में, t विल बी एज इट इज sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t 1 होता है, ये फिर से आएगा tan t, इंटीग्रेशन ऑफ tan t, इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt to the limit of 0 to π/4। ना इंटीग्रेशन ऑफ tan t नहीं होता सॉल्व में, तो क्या करेंगे गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ tan होता ना log ऑफ sec, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, t टाइम्स ऑफ tan t माइनस ये हो जाएगा log ऑफ sec x। पढ़ा है मैंने ये, द लिमिट ऑफ 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट कितना आएगा, π/4 इनटू tan π/4 माइनस log ऑफ sec π/4, ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ sec 0। तो log ऑफ sec 0 ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना पूरा, माइनस ये हो जाएगा 0, हो जाएगा माइनस log ऑफ sec 0, log ऑफ sec 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा देखो, π/4 विल बी एज इट इज फर्स्ट ब्रैकेट में tan π/4 1 होता है माइनस log sec π/4, cos π/4 कितना होता है 1/√2, sec π/4 कितना आएगा √2, तो हो जाएगा log ऑफ √2, ठीक है। पहला ब्रैकेट माइनस 0 log ऑफ sec 0, cos 0 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, तो हो जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 0 होता है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा, फाइनली π/4 माइनस log √2
-0 log 0 भी 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा π/4 माइनस log √2। ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए, π/4 माइनस log √2। नहीं समझा कि समझा एवरीवन? समझा सर। समझा सर। π/4 माइनस log √2, log ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, पता ना? log 1 is 0। यस। ठीक है, पढ़ा है ना अच्छे से log 1 0 सबने? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। एक सम मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, इजी सम दे रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? कोशिश करो आंसर लेके आओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सेकंड सम लिखूं बोर्ड पे। ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस, ये आपका सेम आपने जो इंडेफिनेट में किया वही सब कर रहे हैं, बस लिमिट अप्लाई करना आना चाहिए। याद रखना कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना डेफिनाइट में जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट्स चेंज होगा, वेरिएबल चेंज होगा, लिमिट्स चेंज होगा, वेरिएबल चेंज होगा, लिमिट्स चेंज होगा, याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, विल मूव टू द नेक्स्ट सम जो मैं आपको देने वाला हूं करने के लिए। ट्राई करो थोड़ा अच्छे से। सम नंबर सेकंड, सम नंबर सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4। इधर न्यूमरेटर में दिया है sec²x, और डिनोमिनेटर में दिया है 3 tan² x प्लस 4 tan x प्लस 1 dx। सीधा सीधा दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा और डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो डायरेक्टली कर लेंगे हम लोग। क्या पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, sec² x dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। when x is equal to π/4, when x is equal to π/4, t कितना होगा, t होगा tan π/4, और tan π/4 कितना होता है, tan π/4 होता है 1। दूसरा, when x is equal to 0, तो t कितना हो जाएगा tan 0, और tan 0 कितना होता है 0। तो मेरा अभी i लिमिट चेंज हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हो जाएगा लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट मेरा 1 हो जाएगा, ऊपर मेरा dt बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा मेरा 3 टाइम्स ऑफ t² प्लस 4t प्लस 1 क्वाड्रेटिक। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, आएगा ना सॉल्व करना। मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन बना के दे दिया, सॉल्व करो, आंसर निकालो इसको जल्दी। सम नंबर सेकंड, 3t² प्लस 4t प्लस 1। 2 मिनट आपके पास इसका आंसर निकालने के लिए, फटाफट 2 मिनट में सॉल्व करो। थ्री टी स्क्वायर, आपको अगर शॉर्टकट चाहिए तो आप 3 को बाहर निकाल सकते थे, t² को सिंगल कोएफिशिएंट रखो। 3t² प्लस 4t प्लस 1, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा t² प्लस 4/3t प्लस 1/3। ठीक है, थर्ड टर्म लोगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फॉर्मूला लगाओगे।
हो गया आंसर? रेडी? क्लास आंसर आया क्या? कितना टाइम लेगा तुमको? सर 1/9 tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 आ रहा है। tan इनवर्स लगेगा ही नहीं इसमें, ध्यान दें यहाँ पे। तो 1/2 log 2 आ रहा है। देखते हैं 1/3 कॉमन निकाला बाहर, लिमिट 0 to 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3 dt। इतना समझा? 1/3 बाहर निकालने के बाद क्या हो गया? थर्ड टर्म बनेगा इसका हाफ इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू 4/3 हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, तो एडिंग 4/9 एंड सब्ट्रैक्टिंग 4/9, तो 1/3 सेम रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर प्लस 4/3t। ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पे कितना, इसका कितना है थर्ड टर्म, हाफ इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9, यहाँ पे 4/9 ऐड किया और यहाँ पे 4/9 निकालेंगे। ठीक है, इधर कितना आएगा मेरा dt, क्लियर है इतना? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, तो 1/3 विल बी एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लगाया तो 3 माइनस 1 तो -1/9, तो -1/9 हो जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर dt। तो ये 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो 1/x माइनस a स्क्वायर 1/2 है log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है। ठीक है, तो 1/3 पहले से था 1/2a, तो 2a कितना आएगा 2 into 1/3 log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है, तो x कितना मेरा t प्लस 2/3 x माइनस a, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस a, x क्या है मेरा t प्लस 2/3 प्लस a, ये आ गया। अब इसका लिमिट क्या था, इसका लिमिट डालना पड़ेगा, लिमिट क्या था इसका लिमिट था 0 to 1। ठीक है ना, ये लिमिट डालते रहना हर जगह 0 to 1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो गाइस क्या होगा, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हाफ लॉग ऑफ, ठीक है ये कितना आ रहा है t 2/3 माइनस 1/3 कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, और नीचे कितना आएगा t प्लस 3/3, तो t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 1/3, तो ये t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, टू द लिमिट ऑफ क्या, टू द लिमिट ऑफ 0 to 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा आंसर 1/2 लॉग ऑफ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा 3t प्लस 1। ठीक है, 3t प्लस 1, और जो नीचे वाला 3 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t प्लस 3। आई होप कि लोगों को समझा, मैंने तो हाई किया है। 3t प्लस 1, यहाँ का जो डिनोमिनेटर में 3 बचेगा वो नीचे जाएगा ना, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3t प्लस 3 टू द लिमिट ऑफ 0 to 1। ठीक है, हाफ को निकाल दो बाहर, कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करो, पहले 1 बाद में 0,
तो पहले 1 पुट करते हैं। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई करके log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिख सकते हो। log a by b is log a minus log b। तो log a कितना आएगा? log ऑफ 3 plus 1 log a माइनस log b कितना होगा? log ऑफ 3t plus 3। ठीक है, जो लिमिट ऑफ 0 to 1 आप पुट करो तो हाफ आपका बाहर ही अभी भी। पहले आप 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे कितना आएगा? ये log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 4 नहीं log ऑफ 6 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 6। फिर आप अभी 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3। ठीक है, तो हाफ अभी भी मेरा बाहर ही रहेगा। अगर इसमें मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा? ये log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 6 इज log ऑफ 4/6। log ऑफ 4/6 कितना होता है? 2/3 माइनस ये कितना आएगा? log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3 log ऑफ 1/2। ठीक है, अगर हम लोग ने इसको फिर से अभी डिवीजन रूल लगाया, ठीक है, क्वेश्चन रूल, so log a minus log b is log of a by b। 2/3 1/3 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा हाफ log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो समझ में आया कहीं? हाँ, थोड़ा घाई किया मैंने यहाँ पे, एक स्टेप छुपा दिया। तो log a minus log b is log of a upon b। तो ये 3 कट हो जाएगा तो कितना आएगा आंसर? हाफ log of 2। बोलो क्लियर है क्लास? आंसर समझ में आया? द आंसर इज हाफ log of 2। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. आंसर आएगा हाफ log of 2। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। आंसर इज हाफ log of 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। हटा रहा हूं इसको मैं। स्क्रीनशॉट लिया सबने? डन? Yes. Yes. नेक्स्ट नंबर चलते हैं। सब नंबर 3 क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4। न्यूमरेटर में दिया है sin 2x और डिनोमिनेटर में दिया है sin x to the power 4 प्लस cos x to the power 4। ठीक है, sin 2x डिनोमिनेटर में दिया है sin 4x sin x to the power 4 cos x to the power 4। ठीक है, एक चीज तो मुझे पता है कि न्यूमरेटर को मैं फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, लिमिट इसमें में जो sin 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x। नीचे हमारा सेम रहेगा। नीचे क्या रहेगा हमारे पास? नीचे रहेगा sin x to the power 4 और यहाँ पे रहेगा cos x to the power 4। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आपको न्यूमरेटर दिख रहा है अच्छे से तो न्यूमरेटर क्या दिया है? 2 sin cos x। 2 sin cos x। तो हम लोग अगर हर टर्म को cos square x से डिवाइड करेंगे ना तो आपका क्या बन जाएगा? ये cos square x से डिवाइड नहीं होगा, cos x to the power 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म, पूरा अच्छे से लिखना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos x to the power 4। हर टर्म को मैंने cos x to the power 4 से डिवाइड किया। जैसे मैंने इससे डिवाइड किया क्या बन जाएगा? ये लिमिट सेम ही रहेगा मेरा, जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin cos x डिवाइड बाय cos x to the power 4 डिवाइड बाय cos x to the power 4 और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x to the power 4 डिवाइड बाय cos x to the power 4 और ये हो जाएगा आपका 1। मतलब इसको अच्छे से लिखा दो, cos x to the power 4 डिवाइड बाय cos x to the power 4 dx। ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के इसको इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा? 2 will be as it is, sin will be as it is। यहाँ से डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? cos cube x। सुनो, यहाँ पे मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 will be as it is,
साइन एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस क्यूब एक्स। एक कॉस एक्स यूज किया तो साइन बाय कॉस कितना होगा tan एक्स, और नीचे दो कॉस स्क्वायर भी बच रहा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो नीचे मेरे पास एक कॉस और एक कॉस कट होने के बाद नीचे तीन कॉस बचे थे। एक कॉस को मैंने साइन के साथ यूज किया, tan एक्स बनाया, और दो कॉस का हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। सेम वे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, sin x टू द पावर 4 अपॉन cos x टू द पावर 4, द आंसर इज tan x टू द पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 1 dx। लिमिट क्या रहेगा इसका, लिमिट इसका भी सेम ही है क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूशन किया नहीं है, तो लिमिट क्या रहेगा इसका 0 टू π/4। ठीक है, लिमिट क्या रहेगा 0 टू π/4। क्लियर है अच्छे से। अब आगे सॉल्व करने के इसको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा मेरा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा tan x जो पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan x जो पावर 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं tan स्क्वायर x को भी t लेने वाला हूँ। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, लिमिट्स आपका वही रहेगा 0 टू π/4। नाउ वी आर गोइंग टू पुट tan स्क्वायर x को t, ध्यान देना अच्छे से। तो वी आर गोइंग टू पुट tan स्क्वायर x को t। नाउ tan स्क्वायर x को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कंपोजिट रूल लगाओ, तो 2 tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इतना क्लियर है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर जो है वो पूरा का पूरा डेरिवेटिव में चला जाएगा। तो i इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज भूल गया हम लोग, लिमिट चेंज करना, लिमिट चेंज करना भूलना मत यहाँ पे। तो व्हेन x इज इक्वल टू π/4, व्हेन x इज इक्वल टू π/4, t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा tan स्क्वायर π/4। सर वो tan 4 पाई π/4 कितना होता है 1, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। और दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0, और सर tan 4 स्क्वायर, पाई है बोलो कुछ डाउट है। सर, π/4 नहीं है, 4 पाई। π/4 दिया मेरे को, मेरे पास 4 पाई नहीं हो सकता, मेक इट 4 π/4, π/4 करो उसको। ठीक है, तो मेरा i क्या बनने वाला है अभी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लिमिट क्या हो गया अभी 0 टू 1। ठीक है, न्यूमरेटर पूरा डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो 1 अपॉन dt, ये हो जाएगा 1 dt, और नीचे हो जाएगा मेरा t स्क्वायर प्लस 1। t स्क्वायर प्लस 1 इज एक्चुअली 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ t का फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या आएगा इसका आंसर, tan इनवर्स ऑफ t टू द लिमिट ऑफ 0 टू 1। ठीक है, बस पुट करो वैल्यू, पहले अपर लिमिट आएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, इतना समझ में आया। और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, π/4। चेक कर लो अच्छे से, फटाफट कंफर्म करो आया समझ में। यस। yes sir, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल से समझा, देख लो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, एवरीवन अंडरस्टूड। यस। yes नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, देन फोर्थ सम डिस्कस करते हैं, आपको होमवर्क में देता हूं फोर्थ सम, आगे मूव करेंगे। 18 इसका में इजी सम था, ये ज्यादा हार्ड नहीं था, बस इसको हम लोग को प्रॉपर्ली सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सम नंबर 4। ठीक है, सम नंबर 4 में क्या किया है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई। ठीक है, इधर दिया है रूट के अंदर cos x, और इधर दिया है sin क्यूब x dx। आपको फंक्शन भी दिख रहा है, आपको डेरिवेटिव भी दिख रहा है। रूट के अंदर जो है वो फंक्शन बनेगा और बाहर जो है वो डेरिवेटिव बनेगा। तो पहले ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं, sin क्यूब x को लोग ब्रेक डाउन करते हैं, लिमिट रहने देते हैं सेम, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ cos x, ये हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर x इंटू sin x dx। ठीक है, तो sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ cos x, फिर से
साइन स्क्वायर एक्स का लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डेरिवेटिव में चला जाएगा क्या, साइन एक्स डीएक्स डेरिवेटिव में चला जाएगा, माइनस साइन आएगा, सिर्फ बैलेंस करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? स्टार्ट करें। इट इज पुट cos x को t, तो cos x को 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर dx कितना हो जाएगा मेरा, therefore we can say that sin x dx is equal to minus dt। इतना क्लियर है? लिमिट चेंज करना बाकी है। तो when x is equal to 2 pi, when x is equal to 2 pi, t is equal to cos of 2 pi, cos of 2 pi 1 होता है, cos 360 x एक्सिस पे रहेगा तो 1 हो जाएगा। दूसरा when x is equal to 0, ये समझा ना, cos 2 pi 1 कैसे, cos 2 pi x 0 पे रहेगा ना, 2 pi और 0 सेम ही होता है, Yes. ये राउंड मार के आता है, तो cos 0 1 होता है, cos 2 pi भी 1 होगा। तो ये कितना आएगा, cos of 2 pi क्यों ले रहा हूं मैं, cos x लिया ना मैंने, ठीक है, cos of 2 pi, और ये कितना आएगा, cos 0 भी 1 होता है। तो गाइस इसका आंसर क्या है देखो, therefore I is equal to integral of, लोअर लिमिट भी 1 आ रहा है, अपर लिमिट भी 1 आ रहा है, और अंदर क्या आएगा, पुट किया सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ t, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस dt, माइनस बाहर निकाला, इसको dt बनाया ना। गाइस आपको ये सम को सॉल्व करने कभी आएगा ही नहीं, जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होता है तो उनके बीच में कुछ आंसर आ ही नहीं सकता, तो फाइनल आंसर इज 0। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। गाइस हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इंटरवल निकालते हैं ना, a से लेके b तक, a से लेके b Yes. तक, ठीक है। तो अगर a से लेके a तक ही रहेगा, तो अगर जहां पे खड़ा है वहीं पे रहेगा, तो क्या एरिया बनाएगा, कुछ एरिया नहीं बनेगा, आंसर इज 0। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि Yes, sir. जीरो मूवमेंट है, कुछ हिला ही नहीं हो, तो उसका एरिया कुछ कवर ही नहीं होगा। अगर एरिया कवर नहीं हुआ तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का वैल्यू सेम है तो द आंसर इज डायरेक्टली 0। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का वैल्यू सेम है तो द आंसर इज डायरेक्टली 0। बोलो क्लियर है? ये याद रहेगा अच्छे से, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आपका होमवर्क है इतना, जितना सेंस मैंने कराया आज के लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 11 से 15, और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 4, ये 10 सम्स अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है लेक्चर बराबर, जिसे पहले किया हुआ है, सिर्फ इंडिकेशन लगाना है बराबर, डेफिनेट इंडिकेशन का पार्ट हम लोग अलग से कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है सबको पक्का, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करो अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंडिकेशन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइस।